हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके बाइक केयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं तो ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो आज मैं आया हूँ आपसे कुछ इस तरह की कुछ आज रिपेयरिंग के रिलेटेड चीज़ नहीं लेके आया हूँ, जबकि मेरे यहाँ पे गैरेज पे काफ़ी लोग आते रहते हैं और पूछते हैं कि उमेश भाई कि आप अभी ये टाइम पे कौन सी बाइक लेने जैसे इलेक्ट्रिक बाइक लें या ना लें, पेट्रोल वाला अच्छा रहेगा या तो फिर इलेक्ट्रिक वाला अच्छा रहेगा। तो इसके रिलेटेड मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको देता हूँ। तो मैं किसी कंपनी के फेवर में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं मैकेनिक हूँ, मैं उसके वो फेवर में भी नहीं बोलूँगा कि मैं मेरे फ़ायदे के लिए मैं बता दूँ कि ये गाड़ी ले लेना, ये गाड़ी आप ले लेना, स्प्लेंडर ले लो या तो कोई और ले लो, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं दोनों के कंपैरिजन बताऊँगा, दोनों में क्या फ़र्क है, फ़ायदा नफ़ा नुकसान सब है, उसके अंदर आपको रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर मैं किसी कंपनी को लेके नहीं चलूँगा, किसी कंपनी की बाइक नहीं दिखाऊँगा, किसी कंपनी की कोई मोपेड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि किसी कंपनी को मैं बुरा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि बुरा बोल दूँ। ठीक है गाइस, तो आपको मैं बताता हूँ कि उसमें आपको अगर आज के डेट में पेट्रोल के भाव बढ़ते दाम की वजह से अगर आपको ऐसा सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मोपेड लेना चाहिए, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें गाइस ऐसा है कि अगर बढ़िया ब्रांडेड अगर कोई किसी भी प्रकार का मोपेड अगर लेने आप जाते हैं तो उस मोपेड का रेंज कम से कम 1,20,000 के लेकर के 1,40,000 1,50,000 तक की रेंज में है। तो वो 1,50,000 तक की रेंज में आप अगर गाड़ी लेते हैं तो कम से कम 100 किलोमीटर चलेगी। 100 किलोमीटर चलेगी तो सही, पर वो एक्चुअल में आपको 2 साल तक 3 साल तक 2 साल तक तो बना ही रहेगा, चलिए 100 किलोमीटर चलती ही रहेगी। पर उसके बाद से जब उसकी बैटरी ख़राब होगी तो उस बैटरी का कॉस्ट भी लगभग आपको समझ लिए 30,000 के ऊपर ही होगा। तो वो अभी आप अपने काउंटिंग कर लीजिएगा किस हिसाब से मतलब पेट्रोल का सस्ता पड़ता है या नहीं पड़ता है। बाकी इलेक्ट्रिक बाइक्स तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि जिससे पॉल्यूशन कम होगा, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। गाड़ियाँ अभी कोई भी आप ले सकती हैं, कि जैसे कि ब्रांडेड कोई भी कंपनी हो, हीरो का है या तो टीवीएस की आ गई है या तो फिर आप अभी लगभग एथर का है या फिर ये आपको ओला की आ गई है। सारे बाइक्स अच्छे हैं, ब्रांडेड कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर बाद में वही है कि आपको मेंटेनेंस भी इतना कुछ आएगा, तो सभी गाड़ियों में आता है। आप पेट्रोल लीजिए, पेट्रोल लीजिए, इलेक्ट्रिक लीजिए, थोड़ा बहुत तो सब में आने वाला ही है। तो उसमें भी आएगा, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, तो वो चीज़ तो होने वाली ही है। तो वो आप मत सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी पर डे 80 किलोमीटर रनिंग है, तो आप वो भी सोच सकते हैं कि मैं एक दिन में 80 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, तो एवरेज निकाल लेंगे ना, तो आपको वही पड़ेगा। पर उसमें कैसा है कि आप बैटरी एक बैग जब आपको एक बार लेना रहेगा तो आपको लंबा अमाउंट दिखेगा, लंबा अमाउंट दिखेगा कि मेरे को 30,000 से 35,000 40,000 तक की बैटरी खरीदनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आपको थोड़ा एक बार महंगा लगेगा, फिर सोचेंगे मैं गाड़ी ही नहीं ले लूँ। या तो फिर अफोर्डेबल है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, बैटरी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो और पेट्रोल में कैसा है कि आपने गाड़ी लिया, आपको जब जैसा दिक्कत हो जहाँ लिया पेट्रोल डाले चलते बने। पेट्रोल गाड़ियों का ये है कि आप कभी भी कहीं खड़े नहीं है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। पर चार्जेबल जो गाड़ियाँ हैं उसको तो कंटिन्यू जो रेंज है उसका 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक 120 किलोमीटर जो भी कंपनी देती है, उतने रेंज के बाद से उसको चार्ज करना ही। और चार्ज करने में भी कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सब गाड़ियों का अलग अलग चार्जर का है, उस हिसाब से आपको चार्जिंग भी करनी पड़ेगी, तो आप कहीं जा सकते हैं। लंबे रूट के लिए नहीं है वो चीज़ कि आप चाहे कि मैं 200 400 500 किलोमीटर चला जाऊँ, वो नहीं हो सकता। तो आप ये दोनों चीज़ों के में ये फ़र्क है, दोनों में कॉस्टिंग आप मिलाएंगे तो सेम ही पड़ने वाली है। जो 2 साल तक आप पेट्रोल डालते हैं उसके कंपैरिजन में बैटरी और बैटरी के कंपैरिजन में पेट्रोल दोनों सेम ही पड़ने वाली है। आप मिला लीजिएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सब समझदार ही हैं, कैलकुलेटर मोबाइल आपके हाथ में है, कभी भी आप कैलकुलेट करिए वही पड़ेगा। पर यह फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा थोड़ा आपको पेट्रोल डालना है और गाड़ी में बैटरी एक ही बार डालनी है। सबसे बड़ा यही मैटर करता है कि पेट्रोल और बैटरी। तो पेट्रोल 105 रुपये लीटर है और बैटरी 2 साल 3 साल के बाद आपको डालना होगा। तो कोई भी नॉर्मल गाड़ी भी लेंगे तो जैसे कि कोई भी कंपनी आती है 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक की गाड़ियों में, तो उसमें भी कम से कम आपको 20,000 से लेकर 22,000 25,000 मतलब 20 और 30 के बीच में ही वो भी बैटरी आएगी।
क्योंकि कम से कम 4 बैटरी आती है एक गाड़ी के अंदर। तो गाइज़ अब अपने हिसाब से आप सोच लीजिएगा, मैं इतना जानकारी मेरे पास थी जो मैं आपको देता हूँ। अभी आप देख लीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद से मुझे बताइएगा कैसा लगा आपका आज का वीडियो। कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कुछ और रिलेटेड इसके जानकारी चाहिए होगा तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप आराम से उस पर कॉल बैक कर सकते हैं। ओके, बाय गाइज़।